लास्ट टाइम फार्मूले किए थे, पहले मैं वो फार्मूले यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बेस पे आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमने फार्मूलेस किए थे जो ट्रिग्नोमेट्री के, वो था फर्स्ट इज 2 sin a sin b। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। दूसरा हमने फार्मूला किया था 2 cos a cos b। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तीसरा किया था 2 sin a cos b। 2 sin a cos b है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और फोर्थ था हमारे पास फार्मूला 2 cos a sin b। 2 cos a sin b है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों के बेस पे आज मैं पहले क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री sin 60 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इक्वल टू √3/16। क्या बेटा क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इक्वल टू √3/60। LHS से स्टार्ट करें। सोल्यूशन में LHS sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री हाँ जी, क्लियर है कोई? अब हम इसमें सबसे पहले जिस डिग्री की वैल्यू हमारे पास है हम उसको बाहर निकाल लें। sin 60 डिग्री हमारे पास होता है, हम 10th क्लास में पढ़ के आए। sin 60 डिग्री कितना होता है बेटा? √3/2। तो LHS √3/2 हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास बच गया sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? जब साइन कॉस मल्टीप्लाइड में आ जाए या साइन साइन की रेशो मल्टीप्लाई में, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये फार्मूले यूज करते हैं। एट ए टाइम हम 2 रेशोज ले सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। टू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूँ,
2 के साथ इनमें से कोई दो रेशो एट ए टाइम आप ले सकते हैं। आप चाहे साइन 10 इंटू साइन 70 एक साथ ले लेते हैं, साइन 50 इंटू साइन 70 एक साथ ले लेते हैं, कैसे भी आप ले लो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे बेटा अब हम लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी हमारा फर्स्ट फार्मूला ही 2 साइन ए साइन बी। तो अभी हमारे पास LHS होगा बेटा √3/4 2 साइन ए साइन बी। ये रहा फार्मूला। 2 साइन ए साइन बी को प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा कॉस 10 माइनस 50 माइनस कॉस 10 प्लस 50 इंटू साइन 70। फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है वो ये फर्स्ट वाला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी 10 डिग्री को ए मान ले, 50 डिग्री को भी 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा LHS में √3/4 कॉस माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब हम इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे। LHS √3/4 cos 40 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इनमें cos 40 cos 60 और sin 70 हमारे पास है। इसमें से हमारे पास किसकी वैल्यू हो सकती है, cos 60 की। cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये आएगा LHS √3/4 cos 40 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब आप पहले अंदर एलसीएम ले लीजिए। LHS इक्वल टू √3/4 2 cos 40 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री। तो अब हमारे पास LHS क्या आएगा बेटा, आप देखिए 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर अपने आप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा √3/8 2 cos 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? नीचे ये 2 जो है वो 8 बन गया। न्यूमरेटर तो सिंपल है ना, हमें तो ये सारी इक्वेशन मल्टीप्लाइड में, तो ये 4 × 2 8 हो गया, बाकी सब वैसे ही चल रहा है। उसमें क्या है,
√3 बाहर है, ये फिगर जो है इसको हमने ऊपर साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसके अपॉन में तो 1 ही है, कोई फर्क पड़ेगा। तो मैंने किया 2 cos 40 इंटू साइन 70 माइनस साइन 70। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। अब हम इसमें लगाएंगे, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा, 2 cos A sin B, ये रहा 2 cos A sin B, ये फोर्थ वाला 2 cos A sin B क्या होता है, sin A प्लस B माइनस साइन A माइनस, तो ये आ जाएगा LHS √3/8 2 cos A sin B। 2 cos A sin B क्या होता है बेटा, ये देखिए फोर्थ फार्मूला है हमारे पास, दिखा रहा हूँ मैं दोबारा से फिर एक बार। ये जो फार्मूला है ये है हमारा 2 cos A sin B। 2 cos A sin B होता है sin A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। तो ये हमारे पास आएगा साइन A प्लस B 40 प्लस 70 माइनस साइन A माइनस B 40 माइनस 70 इंटू माइनस साइन 70। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। तो ये कितना आ जाएगा, √3/8 साइन 110 माइनस साइन माइनस 30, ये आएगा माइनस साइन 70। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब देखिए बेटा, इधर हम कैलकुलेट करेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो LHS लेंगे, हमारे पास LHS है हाँ जी, LHS हमारे पास कितना है बेटा, ये देखिए। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, LHS √3/8, ये कितना होगा, साइन 110 प्लस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 70, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हाँ जी, क्लियर है। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, √3/8 साइन 110 प्लस 1/2 माइनस साइन 70, बिकॉज साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो LHS हमारे पास क्या आ गया, √3/8 कितना है बेटा, ये हमारे पास। अब 110 डिग्री और 70 डिग्री को हमें ज़ीरो बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 70 प्लस 1/2 माइनस साइन 70, क्योंकि 110 जो 180 के बीच में लाई करता है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, LHS इक्वल टू √3/8, ये हो जाएगा साइन 70 प्लस 1/2 माइनस साइन 70, बिकॉज साइन
180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हाँ जी, अब इसके अंदर आएगा बेटा, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट होगा, तो LHS क्या आ गया, √3/8 इंटू 1/2, रिजल्ट हो गया √3/16 इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक है, एज इट इज आए, कोई चेंज उस क्वेश्चन में नहीं आएगा। देखिए बेटा, लिखिए क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन है प्रूव दैट prove that 2 cos pi/30 into cos 9 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos 5 pi/30 equal to 0, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, चेंज नहीं आ सकता। सोल्यूशन में देखिए बेटा, LHS क्या है, 2 cos pi/30 cos 9 pi/13 प्लस cos 3 pi/13 प्लस cos 5 pi/30, ये हमारा LHS है। हम इस साइड में बेटा फार्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B, मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए LHS 2 cos A cos B, cos A प्लस B pi/13 प्लस 9 pi/13 प्लस cos pi/13 माइनस 9 pi/13 प्लस cos 3 pi/13 प्लस cos 5 pi/13। हमने अप्लाई किया है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B, 2 cos A cos B होता है बेटा 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है cos 10 pi/30 प्लस cos माइनस 8 pi/13 प्लस cos 3 pi/13 प्लस cos 5 pi/13।
कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा कॉस 10π/13 प्लस कॉस 8π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 because cos of minus theta equal to cos theta। अब देखिए बेटा, ये आया cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। हम क्या करेंगे, 10π/13 को 3π/13 में कन्वर्ट करेंगे, 10π/13 को नेगेटिव साइन ऑफ 3π/13 में कन्वर्ट करेंगे और 8π/13 को नेगेटिव साइन ऑफ 5π/13 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्जन होगा वो देखिए। cos 10π/13 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 3π/13। हाँ जी, 10π/13 को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस 3π/13 प्लस 8π/13 को पाई माइनस 5π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ऐसा क्यों लिखा? cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस अपना रिजल्ट नेगेटिव देता है, रेशियो चेंज नहीं होती। पाई को हम 180 डिग्री भी कहते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ये आ जाएगा cos माइनस cos 3π/13 माइनस cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 because cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। आप देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस cos 5π/13 और प्लस cos 5π/13, इधर से 3π/13 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 0 कॉल्ड RHS। बेटा हमने इसको पाई में से माइनस कर देना है। किसको? अगर मैं पाई में से 3π/13 माइनस करूंगा तो 10π/13 आ गया। अब बच्चे यदि पाई में से क्यों माइनस किया? हमें ये पता है जो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, इसलिए हमने माइनस किया। या और आसान तरीका, पाई में से इस एंगल को माइनस कर लो तो cos 3π/13 करेंगे, माइनस तो आएगा ना 10π/13, तो उसको लिख दिया माइनस cos थीटा। ये फार्मूला लिखो। ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अब लिखिए बेटा, अब फार्मूले जो है, नेक्स्ट फार्मूले है CD फार्मूला जो लिख रहा हूँ। अभी तक हमने क्या किया था बेटा, प्रोडक्ट को किस में चेंज किया था? सम और डिफरेंस में। साइन और कॉस का प्रोडक्ट था, उसको सम और डिफरेंस में चेंज किया था, कन्वर्ट किया हमने। अब प्लस माइनस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और वो प्लस माइनस C और D के अंदर ही हो, साइन और कॉस में ही हो। लिखिए, हेडिंग डालिए CD फार्मूले। पहला है साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D होता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। साइन C प्लस साइन D, साइन C मतलब C और D एंगल है, डिफरेंट एंगल्स हैं। ये फार्मूले भी या तो दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। ऐसा नहीं होगा एक साइन एक कॉस हो तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, या एक कॉस और एक साइन है तब भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये होगा या तो दोनों साइन रेशो प्लस में है या दोनों साइन रेशोज माइनस में, या दोनों साइन कॉस रेशोज प्लस में है या दोनों कॉस रेशोज माइनस। नेक्स्ट लिखिए साइन C माइनस साइन D।
साइन सी माइनस साइन डी, ये आएगा 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। नेक्स्ट cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। नेक्स्ट cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के दिखा रहा हूं। जैसे फर्स्ट s प्लस एस 2sc, s होता है साइन, पहला साइन के साथ साइन जो पहले लिखा हुआ है, जैसे s लिखा हुआ है, s का मतलब साइन, साइन के साथ c और d का सम डिवाइडेड बाय 2, c का मतलब होता है cos, cos के साथ c और d में सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। सेकंड है s माइनस एस 2cs, इसका मतलब cos के साथ जो एंगल होगा वो होगा c प्लस डी बाय 2 और साइन के साथ जो एंगल होगा वो होगा c माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास है बेटा c प्लस सी, ये हो जाएगा 2cc, मतलब cos के साथ पहले वाले जो c है वो cos, मतलब c जो है वो cos को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले c के को लिखेंगे cos c प्लस डी बाय 2 और दूसरे में लिखेंगे cos c माइनस डी बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ c माइनस सी माइनस 2 ss माइनस 2 ss। हाँ जी, क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, साइन और कॉस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उनको हम किस में चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में। लिखिए क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट इस साइड, हाँ भी क्लियर है। लिखिए क्वेश्चंस हैं, हाँ जी शुरू करो। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस each of the following as a product. As a product, first sin 4 theta plus sin 2 theta, second cos 6 theta minus cos 8 theta, करने का तरीका, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट प्रोडक्ट में चेंज करना है। फर्स्ट वी हैव साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, 4 थीटा को सी मानेंगे, 2 थीटा को डी मानेंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन
3 थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे आया? 4 थीटा प्लस 2 थीटा क्या हो गया? 6 थीटा। 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 3 थीटा। 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना आया? 2 थीटा। 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? सेकेंड, लिखिए सेकंड में वी हैव cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल टू cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल टू -2 sin 6 थीटा प्लस 8 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 6 थीटा माइनस 8 थीटा अपॉन 2 बिकॉज cos c माइनस cos d -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे? cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल टू -2 साइन, ये कितना आ गया बेटा? 7 थीटा इंटू साइन माइनस थीटा। कैसे आया? 6 थीटा प्लस 8 थीटा हो गया 14 थीटा। 14 थीटा डिवाइडेड बाय 2 7 थीटा। 6 थीटा माइनस 8 थीटा कितना हुआ? -2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको आगे। अभी हमारे पास क्या रिजल्ट बनेंगे वो देखिए बेटा। cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल टू प्लस 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल टू 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा। तो उसका रिजल्ट क्या? साइन -2 थीटा थीटा, तो उसका रिजल्ट सेम हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, थीटा वहाँ 2 थीटा आ जाएगा। लिखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी शुरू करूं। लिखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a इक्वल टू 10a। सॉल्यूशन में LHS sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a। सिंप्लीफाई के लिए क्या बनाना है? हमें 10 बनाना है। 10 का मतलब है कि हम अगर न्यूमरेटर पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो उसका रिजल्ट हमारे पास sin a आना चाहिए, और डिनोमिनेटर पार्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए? cos। क्लियर है? मतलब हमें नेट रिजल्ट जो चाहिए न्यूमरेटर में sin a चाहिए, डिनोमिनेटर में cos। अब ऊपर सेम रेशियो है माइनस के साथ, तो CD फार्मूले अप्लाई करेंगे।
डिनोमिनेटर में भी सेम रेशियो है कॉस प्लस के साथ, तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे? CD फार्मूले अप्लाई। तो यह आ जाएगा 2 cos 5a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू साइन 5a माइनस 3a अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में 2 cos 5a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू कॉस 5a माइनस 3a अपॉन 2। मैं दोनों जो फार्मूले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगाया मैं लिख रहा हूं। न्यूमरेटर में हमने यूज किया है, न्यूमरेटर में हमने फार्मूला यूज किया है साइन C माइनस साइन D इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में हमने अप्लाई किया है cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। ये हमने डिनोमिनेटर में अप्लाई किया। न्यूमरेटर में हमने साइन C माइनस साइन D अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में हमने cos C प्लस cos D अप्लाई किया। आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos की टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। हाँ जी, cos की टर्म सेम है तो ये हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो अब हमारे पास LHS क्या बचा? ये बचा साइन A अपॉन कॉस A, क्योंकि 5a माइनस 3a कितना हो गया? 2a, 2a डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? a, तो साइन A आ गया। साइन A माइनस 3a वही 2a, 2a डिवाइडेड बाय 2 a आ गया, ऊपर साइन A नीचे कॉस A, तो आंसर क्या बन जाता है? 10a, और ये आ गया RHS। ये हमारे पास आ गया RHS। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x। LHS से शुरू करेंगे। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। जो हम CD फार्मूले लगाते हैं वो भी एट ए टाइम 2 के एडिशन या 2 के सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं। अब हम ये कैसे पता लगेगा हम किस में लगाएं? देखिए, इस टाइप के जब 3 आ जाते हैं या 4 आ जाते हैं तो कैसे पता लगाते हैं कि किन 2 रेशोज लेके, कौन सी 2 रेशो लेके हम CD फार्मूला अप्लाई करें? आप देखो बेटा, सबसे बड़े और सबसे छोटी रेशो को कंबाइन कर लो हमेशा। या दूसरा तरीका, आप देखो इनमें से कौन से 2 एंगल हैं, न्यूमरेटर पार्ट की बात कर रहा हूँ, इनमें से कौन से 2 एंगल है जिनका अगर हम सम करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 3 आ जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 3 चाहिए। 4 और 2 क्लियर है? सेम डिनोमिनेटर में भी यही बात करेंगे। तो हम किसको कंबाइन करेंगे? एक ब्रैकेट में न्यूमरेटर में लेंगे cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 2x
प्लस साइन 3x अलग। अब जिनको हमने ब्रैकेट में लिया है उसी ब्रैकेट में हम कॉस, न्यूमरेटर में तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे, डिनोमिनेटर में साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, क्योंकि हमें कॉट बनाना है। तो कैलकुलेशन के बाद जितना भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर हमारे पास सिर्फ कॉस बचना चाहिए, cos 3x, और नीचे हमारे पास सिर्फ sin 3x बचना चाहिए, क्योंकि cos 3x अपॉन sin 3x बनना आएगा cot 3x। हाँ जी, क्लियर है। तो अब ये देखिए कैसे लगाएंगे LHS में। अब ये देखिए LHS में हम कैसे लगाते हैं। 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। न्यूमरेटर में मैं लगा रहा हूँ, न्यूमरेटर में मैंने यूज किया है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। डिनोमिनेटर में मैंने यूज किया है sin c प्लस sin d, जो होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब ये रिजल्ट्स क्या आएंगे LHS, ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos कितना होगा बेटा, ये 3x, क्योंकि 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3 इंटू cos 4x माइनस 2x x, तो cos x प्लस cos 3x ओवर ये कितना होगा 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। हाँ जी, क्लियर है। अगर आप देखें न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा LHS, cos 3x कॉमन आ गया, ये हो गया 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है sin 3x कॉमन, अंदर क्या बच गया 2 cos x प्लस 1, ये कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया cos 3x अपॉन sin 3x, तो नेट रिजल्ट बन जाता है cot 3x इक्वल टू RHS। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। कॉमन वाला बेटा आप ये देखिए, ये जो हमारे पास फिगर है ये और इसमें, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, cos 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2 cos x प्लस यहाँ कुछ नहीं था तो 1 बच गया। सेम डिनोमिनेटर में देखिए क्या कॉमन आ सकता है, sin 3x कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। तो ये आपने कैलकुलेशन करके क्या निकाल लिया cot 3x। हाँ जी, क्लियर है। अब इन्हीं CD फार्मूलों के ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ।
पहले 2-3 क्वेश्चन सीडी फार्मूले पे बेस दूंगा और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन दूंगा जो मैंने लास्ट टाइम आपको फार्मूले कराए थे। कौन से? कि हमने प्रोडक्ट को किस में चेंज किया था? सम इनटू डिफरेंस में। लिखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट sin x plus sin 3x divided by cos x minus cos 3x equal to cot x. Second, prove that sin 7x minus sin 5x divided by cos 7x plus cos 5x equal to 10x. Third, prove that sin 5x plus sin 3x divided by cos 5x plus cos 3x equal to tan 4x. हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x equal to minus sin 2x divided by cos 10x. हाँ जी, क्लियर है। ये तो आपके सीडी बेस्ड फार्मूले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। ए बी फार्मूले जो प्रोडक्ट थे हमारे पे, साइन और कॉस का प्रोडक्ट था, उसको हमने किस में चेंज किया था? प्लस और माइनस। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट sin 10 degree into sin 30 degree into sin 50 degree into sin 70 degree equal to 1/16। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में जो हमने फार्मूले किए थे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है। ये आपने करके आने हैं क्वेश्चन।